हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने एक बार हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो अपना टॉपिक है वो है एन टाइप अर्धचालक। जी हाँ स्टूडेंट्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि ठोसों को चालकता के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुतायत होती है, जिस कारण चालकों में वैद्युत चालकता सफिशिएंट होती है, वैद्युत चालकता पर्याप्त होती है। वैद्युत चालकता चालकों में सबसे अधिक होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था अचालक यानी कि कुचालक, जिसे हम इंग्लिश में इंसुलेटर्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब बात करते हैं अर्धचालक की, अर्थात सेमीकंडक्टर्स की। डियर स्टूडेंट्स, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचालकों से ज्यादा और चालकों से कम होती है, अर्थात इनमें वैद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, अर्धचालक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं: निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ये जर्मेनियम, सिलिकॉन या कार्बन अर्धचालक हैं, ये अपनी शुद्ध अवस्था में, अपनी स्वाभाविक अवस्था में निज अर्धचालक ही कहे जाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही इनको कहा जाता है। अब इनको बाह्य अर्धचालक कब कहते हैं, जरा देखिए। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, जब हम इनमें 5 संयोजकता वाला या 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं तो इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हम इनमें 5 संयोजकता वाली या 3 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मिला देते हैं, कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। और जो ये इम्प्योरिटी, अशुद्धि या अपद्रव्य जो मिलाने की क्रिया है, इसको बोलते हैं डोपिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे आपने ओलंपिक गेम्स में सुना होगा कि फला विद्यार्थी डोपिंग टेस्ट में पकड़ा गया, उसने इस तरीके की दवाइयाँ ली थी जिससे उसकी चालकता बढ़ गई और मेडल जीत लिया गया। तो ठीक उसी तरीके से है यहाँ पर कि जब कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो जो मिलाने की जो क्रिया है उसको डोपिंग बोलते हैं। और इसके बाद जर्मेनियम या सिलिकॉन या कार्बन, इनकी वैद्युत चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जब इनकी वैद्युत चालकता अपद्रव्य मिलाने पर बढ़ जाती है, तब हम इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अर्थात बाह्य अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, बाह्य अर्धचालक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं: एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। आज अपना जो टॉपिक है वो है एन टाइप अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक अथवा एंटीमनी, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है,
कि अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 है। इसका मतलब ये है कि उसकी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 5 है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो जो बाहरी कक्षा के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से अपद्रव्य परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी जर्मेनियम परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु अपद्रव्य परमाणु का 5वां इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध नहीं बना पाता है और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पदार्थ के अंदर भ्रमण करता रहता है, जिसको हम चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने ये आपके समझाने के लिए ये चित्र बनाया है, तो जरा समझिए। ये जो है, ये जो हमने ब्लू कलर का एटम बनाया है, ये है अपद्रव्य परमाणु। जो इम्प्योरिटी मिलाई, ये आर्सेनिक का भी हो सकता है और एंटीमनी का भी हो सकता है। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। ये जो अपद्रव्य परमाणु के बाहरी कक्षा में जो ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकटतम जर्मेनियम परमाणु के, ये जो हमने रेड कलर के बनाए हैं, ये जर्मेनियम परमाणु है। एक जर्मेनियम परमाणु ये, एक ये, एक ये, एक ये निकटतम 4 जर्मेनियम परमाणु हैं। 4 जर्मेनियम परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये सह संयोजक बंध बना लेते हैं। ये देखिए, जब अपद्रव्य परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉनों ने अपने निकटवर्ती जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध बना लिया, तब 5वां इलेक्ट्रॉन पदार्थ में मुक्त रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। ये देखिए, लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम चालक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसीलिए जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक परमाणु से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। यही यदि 1,00,000 परमाणु हों तो 1,00,000 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अर्थात अपद्रव्य मिलाने से, 5 संयोजकता वाली इम्प्योरिटी मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात पदार्थ की, जर्मेनियम क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि चालकता इलेक्ट्रॉन देता है, आवेश वाहक इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव की स्पेलिंग एन से शुरू होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, अर्थात एन टाइप अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये अपद्रव्य परमाणु जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई, जो अशुद्धि मिलाई, जो अपद्रव्य मिलाया 5 संयोजकता का, वो इस जर्मेनियम क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन देता है, और जो देता है वो दाता है, वो डोनर है। इसीलिए इस अपद्रव्य परमाणु को डोनर एटम अर्थात दाता परमाणु कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इस जर्मेनियम क्रिस्टल में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही दाता आयन होते हैं। इसीलिए अपद्रव्य मिलाने के बावजूद भी जर्मेनियम क्रिस्टल उदासीन ही रहता है, अर्थात पदार्थ के अंदर संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण ऋण आवेश युक्ल रहता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एन टाइप अर्धचालक। फिर एक बार समझ लीजिए कि एन टाइप अर्धचालक है क्या, क्योंकि अगला वीडियो हम लाएंगे पी टाइप अर्धचालक का। डियर स्टूडेंट्स, एन टाइप अर्धचालक कुछ नहीं, बस
चुटकियों का खेल है। इस एन टाइप अर्धचालक को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक या एंटीमनी, तो 5 संयोजकता वाली जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जो अशुद्धि मिलाते हैं, तो उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से ये 4 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन ये 5वां इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है, उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है फालतू। तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करता है, चालक इलेक्ट्रॉन का काम करता है, अर्थात अपद्रव्य मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है। चूंकि इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। और ये अपद्रव्य पदार्थ, अपद्रव्य परमाणु इस जर्मेनियम क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दाता परमाणु। अपद्रव्य मिलाने के पश्चात भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धनात्मक दाता आयन की संख्या बराबर रहती है, अर्थात पदार्थ जो है वो फिर भी उदासीन ही रहता है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एन टाइप अर्धचालक। हम जल्द हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।